नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। वो कहते हैं कि जब बबूल का पेड़ बो तो उससे कांटे ही मिलते हैं, आम नहीं मिलता है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में यही कुछ देखने को मिल रहा है। दरअसल टीएमसी सत्ता से बाहर क्या हुई, टीएमसी के नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए। टीएमसी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और विरोध में अंडों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार से उबी हुई जनता थी, वो टीएमसी के नेताओं पर अंडे चला रही है, अंडे फेंक रही है, अपना विरोध दर्ज करवा रही है। तमाम वीडियो सामने आए, तमाम फोटो सामने आई। अब ममता बनर्जी की खासम खास और लोकसभा की सांसद महुआ मोइत्रा को भी इस विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल महुआ मोइत्रा के ऑफिस के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और अंडे फेंक कर अपना विरोध जताते हैं। इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने भी वीडियो बनाया और पुलिस से क्या मांग की वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने शुरू में ही कहा कि जब कोई बबूल का पेड़ बोता है तो उससे आम नहीं सिर्फ कांटे ही मिलते हैं। तो क्या टीएमसी के नेताओं ने अपनी सत्ता के दौरान बबूल के पेड़ बोए थे, जो अब उनको कांटों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, जनता के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है, ऐसा पहले किसी भी राज्य में चुनाव हुए वहां देखने को नहीं मिला है। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या टीएमसी के नेताओं ने किया जो उनको इतने विरोध का सामना करना पड़ रहा है? चाहे जहांगीर खान हो, चाहे दूसरे और नेता हो टीएमसी के, उनके बारे में कहा जाता था जब टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तब उनकी तूती बोलती थी और वो जनता से कटमनी यानी कि वसूली करते थे, जनता पर अत्याचार करते थे, कब्जा करते थे, हत्या के प्रयास जैसी चीजें होती थी और खूब पैसा कमाया जाता था। जनता इंतजार कर रही थी कि कब टीएमसी सत्ता से हटे। टीएमसी के नेताओं का विरोध और अब महुआ मोइत्रा को अंडों का सामना करना पड़ रहा है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट लगातार कई ट्वीट किए और एक ट्वीट किया, लिखा, हेलो डीजीपी वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल पुलिस, पिछले 2 घंटों से आपकी पुलिस तमाशा देख रही है और भीड़ को हटा नहीं रही है। वे चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं और जब मैं अपनी कार में बैठूं तो मुझ पर अंडे या पत्थर फेंकें। कृपया अपना काम करें, भीड़ को हटाएं, मैं एनएच ढाबा प्लासी में हूं। ये मांग की और कहा कि ये जो विरोध लोग कर रहे हैं इनको हटाया जाए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये लोग बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है ये जनता है जिसका गुस्सा फूट रहा है और किसकी किसकी जेब चेक करें, किसकी किसकी जेब में अंडे हैं। अब मेटल डिटेक्टर से तो पता चलेगा नहीं कि अंडे किसी की जेब में और विरोध दर्ज करवाने जा रहा है। तो तमाम बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन जब बयानबाजी की बात होती है तब महुआ मोइत्रा के बयान नजर आते हैं। जब सरकार थी टीएमसी की पश्चिम बंगाल में और चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था, तो चुनाव के दौरान महुआ मोइत्रा किस तरह से टीका टिप्पणी कर रही थी, किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष कर रही थी, तंज कस रही थी, किस तरह से कथित रूप से भगवा वस्त्रों का मजाक बना रही थी। मैं कुछ ट्वीट बताऊंगा और किस तरह से आईपीएस अजय पाल शर्मा को फेयर एंड लवली बबुआ कह रही थी। मैं कुछ ट्वीट बताऊंगा, वो सुनिएगा। पहले जनसत्ता की एक खबर है 20 अप्रैल 2026 की, आप यूपी में जाकर फैंटा पीते रहो, महुआ मोइत्रा ने स्वामी विवेकानंद के कोट पर सीएम योगी का उड़ाया मजाक। महुआ मोइत्रा ने योगी पर क्या कमेंट किए थे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अजय पाल शर्मा जो पश्चिम बंगाल भेजे गए थे आईपीएस ऑब्जर्वर बना के, उनको लेकर एक महुआ मोइत्रा ने दावा किया था और दावा करते हुए वीडियो पोस्ट किया था और कहा था फेयर एंड लवली बबुआ डॉक्टर आईपीएस अजय पाल, आपको फैंटा कॉप स्टाइल में मजा करते देखकर अच्छा लगा, हमेशा ठंडे ठंडे कूल बने रहें, बंगाल हमेशा तृणमूल का है। जबकि यह दावा किया गया उस वीडियो में अजय पाल शर्मा है ही नहीं। महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट किया था, लिखा था, मेरे फेयर एंड लवली बबुआ डॉक्टर आईपीएस अजय पाल शर्मा, हम तो वो लोग हैं जो
कायदे से आपके छोटे फैंटा और बड़े फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं, हीरोगिरी थोड़ा संभाल के कीजिए। यानी यहां बीजेपी के बड़े नेताओं को और आईपीएस अजय पाल शर्मा को का इलाज करने की बात महुआ मोइत्रा कर रही हैं। महुआ मोइत्रा ने 20 अप्रैल को ही एक ट्वीट किया, लिखा बीजेपी का इकोसिस्टम अब ऐसे वीडियो बनाने में लगा है जिसने ये दिखाया जा सके कि फैंटा ने असल में वो बात कही नहीं थी जो उन्होंने कही थी। नीचे दिए गए लिंक को 10 मिनट के निशान से जरूर देखें। मजेदार बात यह है इसे बीजेपी ने अपलोड किया है। ये फैंटा योगी आदित्यनाथ को कह रही है। योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र धारण करते हैं तो उन्हें फैंटा फैंटा बुला रही हैं। भगवा वस्त्र सिर्फ योगी आदित्यनाथ धारण नहीं करते हैं, बल्कि भगवा सनातन की पहचान है, हिंदुओं की पहचान है। और सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा उस भगवा वस्त्र का अपमान करती हुई नजर आई। वहीं महुआ मोइत्रा ने 20 अप्रैल को एक ट्वीट किया, लिखा नमस्ते बुलडोजर बुद्धि मिस्टर योगी आदित्यनाथ। यानी एक मुख्यमंत्री के लिए जिसे जनता ने चुन के बैठाया है उसके लिए आप बुलडोजर बुद्धि जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। लिखती हैं अपनी जानकारी सही कर लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने यह बात नहीं कही थी। कृपया यूपी में फैंटा पीते रहिए और बंगाल को अकेला छोड़ दीजिए। आप तो मजाक बनकर रह गए हैं। वो मुख्यमंत्री जो भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है और सबसे ज्यादा समर्थक वर्ग को साथ में लेकर चलता है, उस मुख्यमंत्री के लिए कह रही हैं आप मजाक बन के रह गए। जबकि योगी आदित्यनाथ ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और उन्हीं के लिए कहा था। लेकिन विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए। तो जब सत्ता थी और जब चुनाव का रिजल्ट सामने नहीं आया था तब महुआ मोइत्रा इस तरह की टीका टिप्पणी कर रही थी। विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी के वस्त्रों का मजाक उड़ाना, भगवा का मजाक उड़ाना, उसे फैंटा कहना, यह कहना कि आप मजाक बनकर रह गए, क्या यह राजनीतिक शुचिता है? क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो सत्ता के नशे में चूर नेताओं ने जो जो किया पश्चिम बंगाल में आज उसका विरोध देखने को मिल रहा है। टीएमसी नेताओं का विरोध किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने भी तमाम तरह की बयानबाजी की थी तो वहां जनता उनका भी विरोध कर रही है। अंडे उन पर फेंके जा रहे हैं, अंडा फेंक के विरोध जताया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को, बीजेपी को निशाने पर लिया है। टीएमसी में बड़ी टूट हो चुकी है। ममता बनर्जी बेहद राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी विरोध, चाहे वो शब्दों से किया जाए चाहे दूसरे तरीके से, उसमें हिंसा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हिंसा जिस विरोध में शामिल होती है वो विरोध अपने आप कमजोर हो जाता है। तो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो बात वही है कि जब आप बबूल का पेड़ बोते हैं तो आम नहीं मिलते हैं, और पश्चिम बंगाल में ये कहावत बिल्कुल सट बैठती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।